हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में हम बात करने जा रहे हैं राजा व्लॉग और उनकी बहन के बीच में यानी कि फैमिली के बीच में जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। राजा ने अपनी वीडियो में बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं अपनी बहन के ऊपर। मुझे ये इंसान फ्रॉड लग रहा है, या फिर ये कहो कि ये सब जो चीज़ें चली है सभी कुछ फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली है। इसने क्या किया, ये अपनी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालेगा। उससे पहले इसने अपनी वीडियो की शॉर्ट्स बना बना के इंस्टाग्राम पर डाल दी। यूट्यूब पर क्या बोल रहा है कि भाई मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप फुल स्टोरी जानना चाहते हो वहाँ जाके देखो, फॉलो करो फॉलो करो। मतलब इसके घर में इतनी राड़ मची पड़ी है, इसको फॉलो की लग रही है। और खुद सोचो कि ये अपने फॉलोवर्स बढ़ाने का कितना अच्छा तरीका है ना, कि भाई बुराई करो, लोग सुनने तो जाएंगे ही। तो जब लोग जाएंगे तो सब्सक्राइब कर उनको बोल दो फॉलो कर लें। अरे कम से कम 10 लोग अगर देखने के लिए गए तो 5 6 कुछ तो फॉलो करेंगे, तो बेनिफिट तो होगा ही। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के अपने घर का बंटाधार करने की कोशिश करी गई है। जहाँ एक तरफ इनको बहुत सारी गालियाँ पड़ रही है, ये बंदा अपने माँ बाप पर एलिगेशन लगाने से भी नहीं कतरा रहा है। कितने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए अब इसने, अपनी बहन के लिए तो किया ही किया। इसका कहना है कि इसके माँ बाप इसकी कामयाबी से जलते हैं, इससे जलते हैं। भाई कहीं से उनकी शक्ल पे जलने वाली भावना नहीं आती। अगर तुम कामयाब हो गए तो उन्हीं का जीवन सुधरेगा ना। तुम्हारे हिसाब से तुम एक श्रवण कुमार हो और तुम अपने माँ बाप की पूरी सेवा करते हो, तो तुम्हारा जीवन, उनका जीवन सुधरेगा। तो कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपना जीवन सुधारने के बजाय और बिगाड़ देंगे, हैं? दूसरी बात है, इस इंसान का कहना मैंने ये किया वो किया। अरे जब भी तुम्हारी वीडियो देखो, तुम्हारे पापा हमेशा कुछ ना कुछ, तुम अपने पापा को ऑर्डर देते हो दिखते हो, ये ला दो वो ला दो, ये ले आओ वो ले आओ। तुम तो कभी कुछ काम करते वैसे दिखाई नहीं देते। थोड़ी बहुत काम तुम वीडियो में दिखाने के लिए कर देते हो, लेकिन फिर भी तुम बदनाम किसको कर रहे हो? माँ बाप को। तुम्हारी वाइफ थोड़े दिन वहाँ रही, तुमने उनसे काम करवाया, तुम्हें बड़ा तरस आने लगा। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी वाइफ पसंद नहीं आ रही है, पर क्यों? ऐसा क्यों? जिन माँ बाप को तुम्हारी इतनी ज़रूरत है कि तुमने अपने माँ बाप की लाइफ बहुत सिंपल कर दी है, जो बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे थे, लेकिन अब वो तुमसे परेशान क्यों हो गए? तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है, देखिए मैं किसी की तरफदारी नहीं करूँगी, लेकिन इस परिवार ने जो सब कुछ ये चल रहा है ना, ये सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल्स और वीडियो चलाने के लिए चल रहा है। एक तो अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो बढ़ाने के है, दूसरी जो सुहानी और उनका हस्बैंड है, उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं उनके यूट्यूब चैनल पर। हालांकि मैं एक बात कहूँगी कि सुहानी और उसके हस्बैंड ने कभी ये कोशिश नहीं करी कि इनके नाम पर व्यूज़ ले हुए या फिर इनका इंट्रोड्यूस किस तरीके से भी कर पाए। लेकिन आज उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें बहुत कुछ बातें अपने जो ये हैं साले हैं इनके बारे में बताई है, राजा के बारे में बताई है कि ये एक फ्रॉड है, इन्होंने किसी यूट्यूबर के साथ फ्रॉड किया था, उनसे पैसे लिए थे सुहानी की शादी के नाम पर। ये वो बहुत सी चीज़ें बोली। उधर राजा ने अपनी बहन के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं। राजा का कहना यह है कि भाई उनकी बहन भगोड़ी है। वो इंसान जिसने अपनी बहन की इज्जत की धज्जी उड़ा दी यूट्यूब पर, ज़बरदस्ती की एक बात फैला दी कि तुम्हारी बहन के साथ बदतमीज़ी हुई है और ये हुआ है वो हुआ है। पहले इस इंसान ने खुद वीडियो बना के ये कहा कि भाई अच्छा रिश्ता आ रहा था तो इसलिए हमने अपनी बहन की शादी कर दी, बहुत अच्छे परिवार में से थे और वो बहुत खुश भी है, ये है वो है। आज ये बंदा इतना ज़्यादा पलट गया है, इसका कहना ये है कि भाई जब वो सब चीज़ें हुई थी, मैं चक्कर काट रहा था पुलिस स्टेशन के, तो ये इंसान मेरे यहाँ सब्सक्राइबर बन के आया और इसने सुहानी का हाथ मांगा। देखिए अगर कोई ऐसी कंडीशन में जो चीज़ें तुमने अपने बहन के लिए फैलाई थी ना, कोई एक अच्छा इंसान घर पे आ रहा है जिसका फाइनेंशियल भी अच्छा है, तो लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि चलो सब कुछ अच्छा है शादी कर देते हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा था कि बहन की उम्र बहुत कम थी और गैप था। तो फिर तुमने पहले ये ड्रामा क्यों किया? यानी कि तुम झूठे हो। अब तुम इसे कहोगे कि मुझे तो घर की इज्जत ढाकनी थी, तो इज्जत तो तुम उसी दिन उड़ा चुके थे जिस दिन तुमने गलत टाइटल लिखा था और अंदर कुछ और था। इज्जत तो तुमने उसी दिन गंवा दी थी। लेकिन तुमने क्या कहा कि भाई मैं तो 15 साल की उम्र में बहन की शादी इसलिए कर दी क्योंकि अच्छा घर मिल रहा था। आज तुम खुद पलट गए कि मेरे माँ बाप ने तो मेरे खिलाफ शादी रची थी और मेरी बहन को भगा दिया। मतलब इस बंदे का बेसिकली कहना ये है कि ये बहुत अच्छा इंसान था, इसने मना करा कि भाई मैं शादी नहीं करूँगा और ये बंदा आज के बाद घर के अंदर नहीं आएगा।
जब इसे लगा कि इसका इरादा सही नहीं है। उसके बाद वो ये किसी काम से आगरा गया हुआ था वीडियोस बनाने के लिए। इसके घर वालों ने पीछे से इसकी बहन को भगा दिया और फिर इसको फ़ोन किया कि बहन भाग गई। तो इस वजह से हड़बड़ाहट में हम लोगों को शादी करनी पड़ी, ये इसका कहना है। तो इन चीज़ों में कहाँ तक की चीज़ पर और किन चीज़ों पर यकीन करें। मुझे बेसिकली सब ये लग रहा है कि अभी ये सब चीज़ें जो चल रही है, अगर एक नज़रों से देखें जिस तरीके से इनके टाइटल जा रहे हैं, हर एक दिन की वीडियो के टाइटल में नया घर लिया, अब इतने लाख का घर लिया, अब इतना घर लिया। इतने दिनों से ना तो इनका घर लिया गया है, और अब जब ये चीज़ें नहीं चल रही है तो भाई लड़ाई झगड़ा कर लो। क्योंकि माँ बाप के लिए सुनने मिल रहा था कि तुम भाई वाइफ को लेकर बाहर क्यों आ गए, तो वो सुनने के लिए मिल रहा था। तो नया क्लेम माँ बाप पे लगा दिया कि माँ बाप तो आके वीडियोस नहीं बनाएंगे, और माँ बाप के साथ साथ बहन को भी फंसा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर, किसी भी नाम पर अपनी जो फैमिली की धज्जी उड़ाते हैं ना, इन लोगों को कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो अपनी फैमिली की इस तरीके से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसको धज्जियाँ उड़ा नहीं कहेंगे, कि इज्जत पे बात कर रहे हैं, इस तरीके की इतनी गंदी बात कर रहे हैं। भगवान ना करे उस लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, उसके ससुराल वाले ये चीज़ें सुनकर उनके परिवार वालों के दबाव में आकर या किसी में उसको छोड़ दें या उसके साथ कुछ हो जाए, तो क्या ये इंसान जिम्मेदारी लेगा? इतनी गंदगी की हुई है, इतनी ज़्यादा कि मतलब अपनी बहन के ऊपर ये एलिगेशन इतने गंदे गंदे लगा दिए। अरे ठीक है, अगर तुम्हारी बहन गलत है, इस वक्त कुछ गलत है, लेकिन उस चीज़ों को तुम इतने जिस तरीके से अभी दिखा रहे हो ना, वो कहीं से भी, हालांकि तुम्हारी तो समझदारी कभी दिखाई ही नहीं दी है, हर चीज़ में उल्टी सीधी हरकतें, तुम्हें सिर्फ फेम के लिए तुमने अपने और अपने परिवार की धज्जियाँ उड़ा दी। तुम्हारा कहना ये है, और बार बार जो तुम ये जाति की बात करते हो ना, छोटी जाति, और अगर यही बात कोई और आदमी इनके लिए बोल देगा ना तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन ये अपने लिए बार बार यही शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। किस जाति को छोटा है बड़ा, कौन सी जाति छोटी बड़ी हो रही है? ये सिर्फ दिमाग की सोच है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और बार बार ये जाति वाला खेल अगर आप खेलोगे ना और लोगों को बहकाने की, फुसलाने की कोशिश करोगे, तो लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको समझ में ना आए कि आप क्या गेम खेलना चाह रहे हो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि इन फैमिली की कंट्रोवर्सीज़ में मैं कभी किसी को सपोर्ट नहीं करती, ना तो मैं सुहानी और उनके हस्बैंड को सपोर्ट करूँगी, ना मैं इनको सपोर्ट करूँगी। लेकिन जहाँ जो गलत लगेगा उसको गलत बोला जाएगा। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि भाई इस इंसान ने अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये सब चीज़ें की है। चैनल तो ग्रो है, पर इंस्टाग्राम पर और ज़्यादा करने के लिए ये चीज़ें की हैं, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी बातें नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनके मम्मी पापा की किसी तरीके की गलती है, और इनके चैनल पर जितना हक इनका बैठता है उतना ही इनके माँ बाप, इनकी बहनों का बैठता है, क्योंकि उन्होंने भी इनके चैनल के लिए काम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अगर इन्होंने मेहनत की है तो उन्होंने भी इनके साथ में फुल सपोर्ट किया है, जिस वजह से आज ये इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। लेकिन अब ये मुकाम पर पहुंचने के बाद इस तरीके से माँ बाप को बदनाम करेंगे, बहनों को बदनाम करेंगे, तो भाई इनका भगवान ही मालिक है। हम तो ये कहेंगे कि राजा तुम्हें जल्दी से अकल आ जाए, जिससे कि तुम समझ पाओ कि ये तुम्हारे जो तुम ये बुराई करने बैठ रहे हो ना, ये पतन का कारण बन सकती है। यानी कि तुम्हारे जो चैनल है उसको बिल्कुल डाउन कर सकती है। किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी कभी चैनल को अप नहीं करती, हमेशा डाउन करती है। तो हम करते हैं वीडियो को एंड। तब तक के लिए बाय बाय।